हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज सरकार के एक नारे के बारे में बात करते हैं। वो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ये नारा उत्तराखंड में काम बिल्कुल नहीं करता, उसका उल्टा है, बेटी बचाओ और फ्री में काम कराओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी बताती हूँ आपको। उत्तराखंड में आशा वर्कर काम करते हैं। आशा वर्कर पूरे देश में काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पॉपुलेशन थोड़ी सी है, 1,25,00,000 वहाँ की पॉपुलेशन है। तो वहाँ 13 ही जिला है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे 11,090 आशा वर्कर काम करते हैं पूरे उत्तराखंड में। और मजाक की बात क्या है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन वो लोग विदाउट एनी वेतन काम करते हैं। उनकी कोई सैलरी नहीं है, उनको सैलरी ही नहीं मिलती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो फ्री में काम कर रहे हैं। और वो बहुत आप समझ सकते हो, बहुत पढ़े लिखे तो रहते नहीं है। 10वीं 12वीं करके वो आशा वर्कर में ज्वाइन हो जाते हैं। चलो कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, गरीब फैमिली की औरतें रहते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सरकार पहले बोलती है, पेपर में दिखाती है कि भाई इतना देंगे, इतना सैलरी देंगे, मेडिकल देंगे, मेडिकल सुविधा देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल से आशा वर्कर का काम कर रहे हैं, उनकी आज तक कोई मंथली का फिक्स सैलरी नहीं है। 6 महीने में 20-25 हज़ार रुपये एक बार अकाउंट में डाल देते हैं। एक होता है ना, प्राइवेट कंपनी में कोई बंदा काम करता है तो सैलरी के ऊपर उसको इंसेंटिव मिलता है। वेटर अगर होटल में काम करता है, खाना उसकी सैलरी तो रहती है, लेकिन अगर वो अच्छे से सर्विस देता है तो क्लाइंट उसको टिप देता है। वही सरकार उनको टिप देती है। और सरकार क्या करती है, बाहर लाडली बेटी, लाडला बेटा, अगर हम जीत गए तो 6,000 8,000। लेकिन वही उत्तराखंड के औरतों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? और अगर आप इनका ऑन रिकॉर्ड पेपर देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया है कि ये पर आशा वर्कर 10,000 महीने का सैलरी दे रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। या तो ये सरकार दे रही है, नीचे के लेवल के हैं वो खा रहे हैं, उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, या तो सरकार झूठ बोल रही है और फ्री में उन लोगों से काम करा रही है। सेकेंडरी, इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, बस हवाई बातें हैं। बोला गया है कि 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो 50 लाख का मेडिकल है, वो भी झूठ है। आप ये बताइए, जिसको महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, 5-6 हज़ार रुपये आप नहीं दे रहे हो, उसको क्या 10 लाख रुपये दोगे? और वो 10 लाख रुपये लेने उसकी फैमिली कहाँ कहाँ धक्का खाएगी। उसका तो सैलरी स्लिप तक नहीं है महीने का, उनकी फैमिली कहाँ जाएगी? ये सबसे बड़ा झूठ है। और इतना फ्रॉड खुलेआम चल रहा है और इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। बेचारे आशा वर्कर इकट्ठा हो जाते हैं, 2,000-4,000 देहरादून में आते हैं, धरना देते हैं और उनको डरा धमका के भगा दिया जाता है। वहाँ से बोल दिया जाता है कि भाई जो तुम्हें 6 महीने में एक बार इतना दे रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये, वो भी हम नहीं देंगे और आपको निकाल देंगे। और गरीब घर की महिलाएं हैं, डर के मारे वापस चली जाती हैं। और इस मुद्दे को कोई उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कोई व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये गरीब औरतों को लेके मुद्दा है, इसलिए इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। आप बताइए, कोई 100-200 औरतें नहीं है, 11,090 औरतें पूरे उत्तराखंड में हैं। और उत्तराखंड से बड़े बड़े न्यूज़ एंकर निकले हैं वहाँ से पढ़ के, लेकिन उत्तराखंड को लोग भूल चुके हैं, वहाँ के बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते। 6-6 दिन से वहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से पोल वगैरह सब टूट फूट चुका है। दिल्ली मुंबई में लोग 5G चला रहे हैं, और जो बेसिक नीड रहता है, लाइट तो बेसिक नीड है ना आज के ज़माने में, वो भी वहाँ के लोगों के घरों में नहीं है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डैम कहाँ है? टिहरी में है। और अनएम्प्लॉयमेंट मेरे को लगता है, वैसे तो इन्होंने 9वें नंबर पे रखा है उत्तराखंड को, लेकिन मेरे को लगता है, पर्सनली लगता है कि लास्ट में यही पूरे सबसे गरीब राज्य हमारा उत्तराखंड ही है। आप एक ऐसा फैक्ट्री बता दीजिए उत्तराखंड में, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि 6-6 महीने रोड ब्लॉक रहता है। तो बड़े बड़े कंपनी वाले क्यों जाएंगे वहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन रास्ता ही नहीं है ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता बनने में 2-2 महीने लग जाता है। तो कोई अपनी कंपनी को लॉस करने के लिए क्यों उत्तराखंड में जाएगा? और सबसे बड़ी बात, ये लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई फलाने धर्म वाले ने इनको भगा दिया, इस धर्म ने इनको भगा दिया, गांव छोड़ के लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घर बेचने में मजबूर हो रहे हैं, बेरोजगारी के कारण पूरा उत्तराखंड खाली हो रहा है। इस पर कोई बात नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता है। रोज़गार का मतलब हमारे यहाँ आर्मी है,
5 में से 3 घर के बच्चे आर्मी में रहते हैं वहाँ पे, और छोटी सी राज्य है और क्या एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पे। टीचर की भी एक लिमिटेड वैकेंसी रहती है, पुलिस की भी एक लिमिटेड ज़रूरतें हैं वहाँ पे, इतनी ज़रूरत ही नहीं है बहुत। अगर यूपी जैसा 20-25 करोड़ पॉपुलेशन हो तो हर चीज़ मतलब वॉल्यूम रहता है ना जॉब के लिए। वहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख जनसंख्या है, तो सरकार भी सिर्फ हवाई किताबों पे ही काम करती है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करता है। तो आप ये बताइए, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, वहाँ पे फ्री में 11,090 औरतों से काम कराया जा रहा है बिना किसी वेतन का। और इन्होंने बोला है बिल पास हो गया। मजाक की बात यह है, सबसे बड़ा मजाक क्या है ना उनके साथ, बिल पास हो गया, जो 5 साल से काम कर रहे हैं उनको हम पक्के करेंगे, मतलब परमानेंट करेंगे। ये भी एक मजाक है। और कोरोना में जब पूरी दुनिया अपने घर में थी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अपने घर में थे, तब वो लोग फील्ड पे काम कर रहे थे, कोरोना में काम कर रहे थे। इलेक्शन होता है उनको लगा दिया जाता है ड्यूटी पे, लेकिन वो भी बिना सैलरी के, क्योंकि उनको फ्री में मिल जाते हैं लेबर। आज के टाइम पे एक लेबर की भी 500 से 1000 रुपये के बीच में उनको वेतन मिलता है रोज़ का, उनका वो भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने बिल पास कर लिया है फिक्स कर देंगे, आपने वो भी नहीं किया। आपने 10,000 रुपये ऑन पेपर दिखाया, आपने वो भी नहीं दे रहे हो। न उनको कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, आप 10 नहीं दे रहे हो, 8 ही दे दो, लेकिन महीने का कुछ उनको फिक्स सैलरी दे दो। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है। और ये बात अगर सरकार दे रही है, नीचे के लोग खा रहे हैं, तो ये बात सरकार तक पहुंचाइए कि भाई 11,000 औरतें भी उत्तराखंड की हैं, उनके बारे में सोचा जाए। थैंक यू सो मच। अगर मेरे बात